हेलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी पेश करते हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा, क्या ये अच्छी बात है? क्या उसी की नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है? लफ्ज़ों का ये जहरीला बाम गिराकर वह सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़ती चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त उसका पति घर आया और पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लताने भेजी, मारपीट हुई और आखिर पत्नी का तलाक हो गया। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल जुमले से जो उसका हालचाल जमाने आई। सहेली ने कहा था। विकास जी ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? मनोज जी, फला दुकान में। विकास जी, कितनी तनख्वाह देता है मालिक? मनोज जी, 18,000। विकास जी, 18,000 रुपये बस? तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? मनोज जी, गहरी सांस खींचते, बस यार क्या बताऊँ। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद मनोज जी अब अपने काम में से बेरुखा हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी। अपने मालिक ने रद्द कर दिया। पवन ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम नहीं रहा है। एक साहब ने एक शख्स से कहा, अपने बेटे से अलग रहता था। तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत काम मिलने आता है क्या? उसे तुमसे मोहब्बत नहीं रही? बाप ने कहा, बेटा शायद व्यस्त रहता है, उसका काम शेड्यूल बहुत सख्त है और उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसको बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता, तो यह ना मिलने का बहाना है। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता तो ये सोचता कि उसके पास उस सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रही कि जुबान से निकले शब्द दूसरे पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। बेशक कुछ लोगों के जुबान पे शैतानी बोल निकलते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने यह क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास यह क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे निकाल सकती हो? तुम उसे कैसे मान सकते हो? वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलबी फिजूल के सवाल में या बिना मकसद के हम पूछ बैठते हैं, जबकि यह भूल जाते हैं कि हमारे सवाल सुनने वाले के दिल में नफ़रत या मोहब्बत कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो टेंशन टाइट होती जा रही है, उसकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। ऐसी हवा फैलाने वाले हम ना बने। बोलिए श्री राधे कृष्ण की जय।